हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। वेलकम बैक टू सोलोनी की पाठशाला। आज हम लोग मोरल साइंस में चैप्टर 4 द पॉट पपी, इस स्टोरी को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन मैं करूंगी और आप अच्छे से समझेंगे इसे। ओके। और इसका वैल्यू क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति करना। ओके। आई थिंक आप लोग को पता ही होगा सहानुभूति। ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारे थर्ड और ये सब पिछली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि खुद पढ़े अपने दोस्तों को पढ़ाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं द पॉट पपी। ओके, आगे पढ़ते हैं। अ बॉय वॉन्टेड टू बाय अ पेट फॉर हरसेल्फ। एक लड़का था जो अपने लिए पेट खरीदना चाहता था। He went to the pet store to buy a puppy. वो एक पेट स्टोर पे गया जहाँ पालतू जानवर मिलते हैं। वहाँ पे उसने पप्पी खरीदने की सोची। At the shop he saw 4 puppies sitting together priced at 100 rupees each. उसने शॉप पे देखा कि 4 पप्पी एक साथ बैठे हैं और सबका एक पप्पी का प्राइस है 100 रुपीज़। There was another puppy sitting in the corner alone. और दूसरी तरफ एक पप्पी था जो अकेले बैठा हुआ था। The boy asked the owner if it was also for sale, then why it was it separately. अगर ये भी सेल के लिए है, बेचने के लिए है, तो इसे किनारे क्यों रखा गया है? इसको अलग, सबसे अलग क्यों रखा गया है? The owner informed him that it was deformed and hence not for sale. जो ओनर ने फिर जवाब दिया, सूचित किया उसे कि डेफॉर्ड का मतलब मैं बता दे रही हूँ आपको, खराब, कि ये खराब है और इसे सेल के लिए नहीं रखा गया है। The boy inquired as to what the deformity was. तो बॉय ने पूछताछ की कि डेफॉर्मिटी मतलब होता है, यहाँ पे डेफॉर्मिटी का मतलब होता है अपंगता। अपंगता क्या है? ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। अपंगता भी कह सकते हैं या कुरूप। ओके, क्यों ये कुरूप है, सुंदर नहीं है दिखने में, इसीलिए इसको अलग रखा गया है ना। द ओनर रिप्लाइड दैट द पपी वॉज बोर्न विदाउट अ हिप सॉकेट। जो ओनर ने फिर उसे रिप्लाई किया, उसने पूछा कि ये कुरूपता क्या है? डेफॉर्मिटी मतलब कुरूपता होता है। तो फिर उसने कहा कि ये कुरूप इसलिए है क्योंकि ऑनर ने कहा उस शॉप के, क्योंकि ये जो पप्पी है वो हिप सॉकेट मतलब अपनी पूंछ नहीं है उसके पास और लेग मिसिंग और उसके पास एक पैर भी नहीं है। नाउ द बॉय आस्क्ड, तब बच्चे ने पूछा व्हाट वुड यू डू विद दिस पपी, तो आप इस पप्पी के साथ क्या करेंगे? टू दिस द शॉपकीपर रिप्लाइड इट वुड बी पुट टू स्लीप। और इस पे जो शॉपकीपर ने रिप्लाई किया कि ये बस इधर बैठ के सोया रहता है और कोई काम नहीं है इसका और इसका कुछ नहीं होगा, बस ये सोने के लिए यहाँ पे है। द बॉय वॉन्टेड टू प्ले विद द पपी। जो बॉय था वो उस पपी के साथ खेलना चाहता था। ही आस्क्ड द ओनर परमिशन विच इज रेडिली ग्रांटेड। तो उस बॉय ने ओनर से परमिशन मांगा, तो उस ओनर ने रेडिली मतलब होता है तुरंत। ओके, तो उस ओनर ने तुरंत उसको परमिशन दे दिया। The boy took the puppy and cuddled it towards him. Cuddle मतलब होता है लपका। तो बॉय उस पपी को लेने के लिए लपका। The puppy licked the boy on his ear. जो पपी licked मतलब चाटने लगा उसके कान। Immediately the boy decided to buy this puppy. तो तुरंत उस बॉय ने डिसाइड किया कि मैं इसी पपी को खरीदूंगा। The shopkeeper said, तो शॉपकीपर ने इस पर क्या कहा? That is not for sale. ये बेचने के लिए नहीं है। But the boy insisted that he wanted it. पर जो लड़का था वो इंस्टिडेंट मतलब क्या होता है, जोर किया, खूब उस पर कहा कि प्लीज़ 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 हमको ये पपी दे दीजिए। फाइनली द ओनर एग्री, फिर फाइनल जो ओनर था वो मान गया, एग्रीड मतलब मान गया। द बॉय पुल्ड आउट अ 5 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स होम टू गेट द रिमेनिंग 95 रुपीज़ फ्रॉम हिज होम। जो लड़का था वो 5 रुपये अपने पॉकेट से निकाला और घर चला गया 95 रुपीज़ लाने के लिए। बिकॉज 100 रुपीज़ का था इसलिए 5 रुपये उसको निकाला और 95 रुपीज़ घर लाने चला गया, घर से लाने के लिए अपनी मम्मी से मांग के। एज ही रीच द डोर, जब वो डोर पे पहुंचा, द शॉपकीपर आस्क्ड, मतलब पैसे लेके डोर पे आया तो शॉपकीपर ने पूछा आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू वॉन्ट टू पे द फुल अमाउंट फॉर दिस वन when you can get a better one from the same price. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप फुल रुपीज़ क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ये सेल के लिए है नहीं, ये तो बेकार पड़ा था। आप फुल रुपीज़ क्यों दे रहे हैं इसे, जबकि इससे अच्छा पप्पी आपको इसी प्राइस में मिल सकता है। तो फिर क्या कहा बॉय ने? द बॉय डिडंट से अ वर्ड, जब बॉय ने कुछ नहीं बोला।
ही जस्ट लिफ्टेड हिज लेफ्ट ट्राउजर, ट्राउजर मतलब होता है पतलून, तो उसने क्या अपने जो लेफ्ट की पतलून थी उसको थोड़ा लिफ्ट किया। द ओनर वॉज स्पीचलेस, जो ओनर था कुछ नहीं बोल पाया। क्यों, आगे पढ़ते हैं। ही वॉज सरप्राइज टू सी इवन द बॉय लेग हैड बीन फिटेड विद एन आर्टिफिशियल लिंक, तो वो ओनर था वो बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि जो बॉय का पैर था वो भी एक आर्टिफिशियल था, ओके, बिकॉज उसका पैर नहीं था। देखो इसमें ये बॉय है, इसका देखो लेग आर्टिफिशियल है, ओके। तो जब वो अपना दाहिना पैर मतलब जिस पैर वो आर्टिफिशियल था वो पैर अपना इधर मतलब आगे किया तो उसने देखा ओनर ने और बहुत सरप्राइज हो गया कि अरे इस बच्चे का भी तो पैर आर्टिफिशियल है। आफ्टर अ मोमेंट साइलेंस, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एकदम शांति छा गई। ऑल दैट द शॉपकीपर कुड से, फिर बाद में शॉपकीपर ने बोला आई अंडरस्टैंड, गो अहेड एंड टेक दिस वन, मैं समझता हूँ, आप इसे ले जाइए, ओके। एम्पैथी इज द फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड और फील व्हेन अदर पर्सन इज एक्सप्रेसिंग फ्रॉम, सहानुभूति एक ऐसी फीलिंग होती है जब कब हम समझते हैं, जब कोई एक्सप्रेस करता है। जब इस बच्चे ने उसको टांग दिखा बूढ़े आदमी को तभी उसको उसकी तरफ सहानुभूति मतलब उसने जताया, अगर उसको नहीं दिखा होता तो कोई सहानुभूति नहीं जताता, ओके। तो सहानुभूति एक ऐसी फीलिंग होती है जब कोई एक्सप्रेस करे तभी हमको पता चलती है, ओके। आगे रेवेन्यू टाइम पढ़ लेते हैं। द बॉय वॉन्टेड टू बाय डैश अ पप्पी, सेल पप्पी, वॉन्टेड टू बाय सेल पप्पी, और एक पप्पी को पाना चाहता था, ओके। इस पे क्या करेक्ट होगा, अब पप्पी, बॉय जो था एक पप्पी को खरीदना चाहता था, सेल को नहीं, ओके। द 4-6 पपीज वर ऑन द सेल, कितने पपी सेल के लिए रखे गए थे, 6 नहीं 4 रखे गए थे, ओके। 4 पप्पी बैठे थे ना उधर एक साथ, हाँ। द बॉय वॉन्टेड द हेल्दी डेफॉर्म्ड अ पप्पी, जो बॉय था वो उसको कैसा पपी चाहिए, हेल्दी तंदुरुस्त, डेफॉर्म्ड मतलब जो कुरूप था थोड़ा बहुत वो पपी खरीदा, कि जो पपी था सिंपल सा वो नहीं, उसने डेफॉर्म्ड मतलब जो अपंग पपी था उसको खरीदा, ओके। द बॉय वॉन्टेड द पपी फॉर हाफ फुल प्राइस, जो बॉय था वो हाफ प्राइस में खरीदना चाहता था उस पपी को कि फुल प्राइस में, फुल प्राइस में, ओके। यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आंसर डेफॉर्म्ड, ओके। वो उधर लग गया था पर इधर लगेगा, ओके। पप्पी वो खरीदना चाहता था कौन सा, डेफॉर्म्ड, कुरूप पप्पी था उसे ही उसने खरीदा। एम्पैथी और ट्रूथफुलनेस इज द फीलिंग दैट यू फील व्हेन अदर पर्सन एक्सप्रेसिंग, कौन सी ऐसी फीलिंग है जब कोई पर्सन एक्सप्रेस करता है तभी हम समझ पाते हैं, ट्रूथफुल नहीं एम्पैथी, ओके। और ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द बॉय वॉन्टेड टू बाय पेट फॉर हिज ब्रदर, फॉल्स, वो अपने लिए खरीदने वाला था, ओके, ये फॉल्स है। एट द शॉप ही सॉ 4 पपीज सिटिंग टुगेदर प्राइस्ड एट 100 रुपीज ईच, उसने शॉप पे देखा कि 4 पप्पी एक साथ बैठे हैं और हर एक पप्पी का प्राइस 100 रुपये है, ट्रू। द बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद द पप्पी, बॉय क्या था पप्पी के साथ खेलना नहीं चाहता है, फॉल्स, खेलना चाहता था, ओके। द बॉय लेग हैड बीन फिटेड विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब, जो बॉय का लेग था वो क्या आर्टिफिशियल लिम्ब था एक, ट्रू। द शॉपकीपर डिड नॉट टेक मनी फ्रॉम द बॉय, तो शॉपकीपर ने बॉय से मनी नहीं लिया, ट्रू, उसने नहीं लिया था, ओके। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम पे, ओके। उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इसका मोरल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं और ये लेसन सबको बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू।